सबसे पहले तो सब मीडिया बंधुओं की तरफ से जय हिंद और नमस्कार। आज आप लोगों को उधर पार्टी के ऑफिस में बुलाया गया है क्योंकि आप सबको मालूम है कि देश के अंदर पूरी देश के अंदर राज है, भ्रष्टाचार चरम पर है, पुल से पुल गिरे लेकिन कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई गई। क्या रीजन रहा क्या नहीं रीजन रहा तो आप मीडिया बंधु भी जानते हैं कि कुछ तरह से लगता है कि यहाँ पर अपराधियों को बचाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा भी और सरकार में बैठे लोगों के द्वारा। और इसी क्रम में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप सबको याद है कि मुजफ्फरपुर की घटना पूरे देश के अंदर वायरल हुई और उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया और मुजफ्फरपुर में 17 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी यूनिट के साथ में, जिसमें मैं भी साथ में था, शांतिपूर्वक वहाँ पर हमने मार्च किया और पीड़ित परिवार के साथ में मिलकर के उनके बातों को सुनने का काम किया। और उसके बाद हमने वहाँ पर शांतिपूर्वक वहाँ के जो अधिकारी और अधिकारी थे उनको मिल करके उस पूरे केस स्टडी को जानने का भी काम किया। लेकिन उसके बाद 18 तारीख में कुछ लोग गए जो कि आंदोलनकारी थे, उनको जानता नहीं, हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर 18 तारीख में वहाँ के कुछ लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके बेटे के ऊपर एफ आई आर कराई गई, उनका नाम FIR में दिया गया और जगह के संगीन मुकदमों का नाम दिया गया। जबकि 18 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके परिवार के लोग यहाँ पटना के अंदर थे, उनका कोई भी लेना देना नहीं। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है कि हम कहीं भी कोई भी ऐसा काम अनुशासनहीनता में नहीं करते हैं जिससे हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में कहीं भी कोई दिक्कत आने पाए। इसको लेकर के हम जो इंसाफ की राय लड़ रहे हैं, प्रदेश के अंदर आप सबको याद है कि प्रदेश के अंदर आए दिन दलित बच्चियों के साथ में, गरीब बच्चियों के साथ में आए दिन बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही। कहीं से बिल्कुल गंभीर नहीं दिखाई पड़ती है। मुजफ्फरपुर घटना घटी, उसमें भी जिस तरह से रिपोर्ट बनाई गई, जिस तरह से वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पुलिस अधिकारियों के द्वारा, उसमें बहुत से तथ्यों को छुपाया गया और उसमें उस दलित बच्ची की उम्र को 19 साल बताया गया, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उस बच्ची की उम्र 15 साल दिखाई गई, लगभग 15 साल डॉक्टरों ने बोली। और जो पोस्टमार्टम किया गया वो पैनल के द्वारा नहीं किया गया। पैनल होना जरूरी है, अगर इस तरह के कोई मर्डर केस या रेप केस शंका होती है तो डॉक्टरों का पैनल बनाया जाता है और पैनल ही वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करता है। और महिला का कोई केस आता है, बच्ची का कोई केस भी आता है तो वो उस पैनल में महिला डॉक्टर का होना भी आवश्यक होता है। लेकिन ये सारे नियमों को ताक कर रखा गया, जिसमें कोई भी इस तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया। उसके बाद भी वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताया गया कि बच्ची की उम्र 19 साल, कहाँ से सर्टिफिकेट आया गया, कैसे बना के लाया गया, आप सबको पता है, वो तो बड़ा ईजी है। आज इंटर कॉलेज के हाई स्कूल में मार्क्स बन जाती है तो ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट भी मानी जा रही है, डॉक्टरों ने कहा कि बॉडी के अंदर कट के निशान है, बड़े हथियार के साथ में निशान है, 1 से नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बॉडी के अंदर 9 जगहों पे बड़े बड़े निशान भी है। कई जगहों पे उसके हड्डियां फ्रैक्चर हुई, सर के ऊपर हड्डी फ्रैक्चर हुई, जहाँ घामले हुए उसके ऊपर वहाँ पे हड्डियां तक फ्रैक्चर हुई। गले में फांसी जैसा कोई निशान नहीं पाया गया, ये भी उसमें अंदर इंगित होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर। इन तथ्यों को छिपाने का काम होता है, इन तथ्यों को पूरी तरह से जनता के सामने नहीं लाया गया। और ये इसके अलावा भी ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को हम मान रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर की बात को मान रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि 1 से 9 चोटें हैं, हम मान रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि बच्ची की उम्र 15 साल के लगभग है, ये हमारी बात नहीं है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ लगभग 15 वर्ष की, तो 19 साल की बच्ची कैसे हो? डॉक्टर अगर हो सकता है कोई बच्ची को अगर देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, साइंटिफिक है, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक आधा साल का डिफरेंस हो सकता है, 14 साल की भी हो सकती है और 16 साल की भी हो सकती है, लेकिन वो 19 साल की वो नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अगर मैं उसको 15 साल की बच्ची मानता हूँ तो उसमें यह भी कहा कि इस बच्ची के संबंध 5 साल पहले से, और 5 साल की बच्ची पहले अगर तुम्हें देखा जाए 15 में से अगर 5 साल निकाल दे कितना साल बचा? 10 साल बच्चा नहीं बचा। 10 साल की बच्ची किसी 40-42 साल के बच्चे के साथ में कोई संबंध होता है क्या किसी का? ये सोचने वाली बात है। जिस तरह से इस केस को दबाया जा रहा है और ये दलितों की आवाज को दबाने का सरकार प्रयास कर रही है,
ये बर्दाश्त नहीं होगा हम लोगों को। साथ ही मैं आप सब भी कहना चाहता हूँ, उस घटना के बाद भी अभी 5 तारीख को मधुबनी के अंदर 14 वर्ष दलित बच्ची के साथ में जो आज भी हॉस्पिटल में है, बहुत ही सीरियस कंडीशन उसकी, प्राइवेट पार्ट से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टरों ने बोल दिया है वेरी सीरियस है, हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे। ये तक कि वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है। इसके साथ ही भी अभी गया के अंदर भी गांव सूखे बीघा में 13 साल की बच्ची के साथ मिला। सरकार क्यों सुन रही है? सरकार को जगना चाहिए। सरकार को यहाँ पे गरीबों के साथ इंसाफ करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनानी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाएंगे, कानून का राज, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित नहीं करेंगे, तो इस प्रदेश के अंदर जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, सब समाज का जो गरीब है, वो ऐसे ही यहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ की सरकार से कहना चाहूँगा, इन जितने भी केसेस हैं, इनमें सफेद पोषों को बचाने की बजाय अपराधियों को चिन्हित करें, उनको ढूंढे, सही से जांच कराएं। और ये मांग करता हूँ कि मुजफ्फरपुर की जो घटना है, दलित व्यक्ति के साथ में जो घटना घटी, इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए और जो भी लोग इस केस में शामिल हैं उनको जेल में पहुंचाया जाए। इनमें जिनको भी दोषी बनाया गया वो संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि उसमें जो बच्ची है उसकी सगी मौसी के बेटे को भी उसकी दोषी बना दिया। ये तो अजीब सी बात हो गई। सगी मौसी का बेटा माने बहन का बेटा भाई माना जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि भाई भी बोलते हैं उसको, लेकिन उसको भी दोषी बनाया गया। तो ये बड़ा ही अजीब सा अटका सा इनका जो नजरिया है दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर के मैं सरकार से बोलूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों को उन्हें चिन्हित करें, जो रियल दोषी उनको चिन्हित करें और उनको जेल में पहुंचाने का काम करें, बच्चे के साथ में इंसाफ देने का भी काम करें। आज पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल है। वहाँ पर पूरे गांव में जो पूरा जो टोला है, जो दलित समाज के लोग रहते थे, वो अपना घर छोड़ के जाते हैं। आज वो डरे हुए लोग, वो जान रहे हैं कि अगर मैं उस गांव में जाऊंगा तो मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे मार देंगे। और इसी परिवार में इससे पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी। इसी परिवार में, इसी बच्ची के घर में 2 हत्याएं की जा चुकी। इसको लेकर के सरकार को एंगल से जांच करें कि क्या रीजन है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। पुलिस और भी मुस्तैदी के साथ पूरी जांच को फिर से करें और दोषियों को सजा देने का काम करें। और बाकी जो बातें हैं अभी हमारे जो प्रभारी जी हैं, पॉइंटर जी हैं, अनिल जी करें। अभी हम लोग के सांसद साहब ने जो बताया, ये मुजफ्फरपुर पारो की घटना के बारे में बहुजन समाज पार्टी और हमारी आदरणीय बहन मायावती जी कितनी चिंतित है और बिहार की बेटियों को न्याय नहीं मिल पाने से हम बहुजन समाज पार्टी के लोग काफी दुखी हैं और चिंतित इस बात का कि आए दिन हम गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के बेटियों के साथ रेप हो रहा है। रेप की घटनाओं को ये सरकार कब तक ढकने का काम करेगी? मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसपी साहब का संबंध अपराधियों से या उन रेपिस्टों से क्या था कि उसको बचाने के लिए ये मृतिका के परिवार के लोगों को ही चिन्हित किए और उनको दोषी बना रहे हैं। और जो रियल दोषी है, जो गुनहगार है, जो रेपिस्ट है, उसका मर्डर है, उसका हत्यारा है, उसको बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हम मुजफ्फरपुर एसपी साहब के उस संवाददाता सम्मेलन, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र करना चाहते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उस परिवार में उस पीड़िता के एक निशान है, एक जगह चोट मारा गया, सर पर चोट, और उस सर का चोट ही उसके मृत्यु का कारण बना। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें 9 बड़े बड़े घाव के निशान पाए गए, चोट के निशान पाए गए, जो 8 इंच 9 इंच के चोट के निशान है, बड़े फ्रैक्चर भी है, हड्डियां भी टूटी हुई, उसका उम्र 15 साल बताया जा रहा है। तो क्या मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसपी बिना किसी रिपोर्ट को देखे हुए, बिना पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को देखे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या रेपिस्टों को बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं? क्या कारण है
कि असली गुनाहगार को बचाने के लिए, इस गुनाह पर पर्दा डालने के लिए इतने बेचैन हैं। आखिर हम शोषित दलित गरीबों की बेटियों के साथ कब तक बलात्कार होती रहेगी, और इस तरह के पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन शासन के लोग इसको बचाते रहेंगे और हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग इन घटनाओं से, जो भी 5 तारीख को मधुबनी में हुई एक बेटी अस्पताल में अभी भी जीवन और मौत के साथ संघर्ष कर रही है, गया में जो घटनाएं हुई, तो ये जो घटनाएं हो रही है इसमें दोषी नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो क्या ये सरकार रेपिस्टों की सरकार है? क्या ऐसे माफियाओं की सरकार है जहां नीतीश कुमार घुटने टेक चुके हैं और अन्याय अगर दलितों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर हो रहा है, तो वहां नीतीश कुमार दर्शक बने हुए हैं। एक ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है जो भ्रष्टाचार पर भी, भ्रष्टाचार के पुल पर भी पर्दा डालने का काम, और हम शोषित दलित वंचितों के बेटियों पर जो रेप हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उस पर यह पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हमारे सांसद साहब ने कहा कि सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई जांच की मांग हम लोग करते हैं कि मुजफ्फरपुर पारो की घटना पर सीबीआई जांच हो, और इस तरह की जो बिहार में घटनाएं जो घट रही है, इन घटनाओं पर रोक लगे, न्याय मिले और तुरंत इन पर कार्रवाई हो, जिससे इस तरह के अपराध पर रोकथाम लगाया जा सके। तो हम लोग मांग करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर सरकार इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग पार्टी के अंदर जो बड़ा आंदोलन की एक तैयारी होगी और बड़ा आंदोलन करके सरकार को हम लोग जगाने का काम करेंगे।